चिकन नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें जान होती है, कोई भी जानवर नहीं खाना चाहिए क्योंकि जान होती है। प्लांट में भी तो जान होती है ना गुरुजी? हाँ तो होती फिर है। हम उसको तोड़ते हैं तो उसको नहीं दर्द होता? तो दोस्तों सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन ज्ञान गंगा में। हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। ये जो अपने प्रश्न को सुना, मैं इस प्रश्न को आपको डिटेल से बता देता हूँ। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आखिर जो इंसान है वो सब्जी खाता है, सब कुछ खाता है, जबकि इन सब में जान है, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि बकरे मत खाओ, कोई भी पशु पक्षी की हत्या मत करो, चिकन मत खाओ, मछली नहीं खाओ, जबकि इनमें भी मांस है। और एक सजीव प्राणी सब्जी भी है, सजीव आम का पेड़ भी है। हम जिस सहजन यानी मुनगा को खाते हैं उस पेड़ में भी प्राण है, फिर उसके पत्ते क्यों खाते हैं? ये प्रश्न सैकड़ों हैं, पर सवाल एक है कि क्या सनातन में अगर मांस खाना अपराध है तो क्या इन सब्जियों के, इन जीवित प्राणियों का मांस खाना उचित है? क्या आलू की सब्जी खाना मांसाहार नहीं? ये बात एकदम उचित है और किसी का प्रश्न पूछना सही है, क्योंकि प्रश्न ना पूछेंगे तो आपको उत्तर ना मिलेगा। जब तक उत्तर ना मिले आपके मन में एक संदेह रहती है कि आखिर सनातन गलत है। तो चलिए हम बिना समय को गवाए फटाफट इस पर शुरू करते हैं और चलिए चर्चा हम आपको पूरी तरीका से समझाते हैं कि आखिर सनातन में हम क्या, फिर पूरी विश्व की एक परंपरा है कि शाकाहारी और मांसाहारी में दोनों को अलग अलग क्यों रखा जाता है। तो चलिए हमारे चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब और फटाफट वीडियो को हम शुरू करते हैं, कुछ टॉपिक बताते हैं। तो दोस्तों आपने क्वेश्चन तो पहले सुन लिया, चलिए अब हम इसके उत्तर शुरू करते हैं कि आखिर मनुष्य जो मांस खाने पर मना करता है कि ये मांसाहारी है। हम कहते हैं किसी की हत्या करके मांस नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर हम सब्जी वगैरह खाते हैं जिनमें भी प्राण होती है। तो दोस्तों आज हम इस प्रश्न के कई उत्तर ढूंढेंगे। तो प्रथम उत्तर में से मैं कुछ आपको उदाहरण दूंगा, आप इसी से समझ जाइएगा। पहला उदाहरण समझिएगा कि प्रकृतिक में दो प्रकार के जीव होते हैं, एक जिसे हम मांसाहारी कहते हैं, जिसे हम शाकाहारी कहते हैं। दोनों अलग अलग हो गए। जैसे पेड़ में भी प्राण है, आम में भी प्राण है, पर हम उसे शाकाहारी कहते हैं, लेकिन बकरे में प्राण है, उसे हम मांसाहारी कहते हैं। तो इसका तर्क मैं ये नहीं दूंगा कि एक में हड्डी है, खून है, मांस है, ये इसलिए शाकाहारी, या फिर उसको काटने से दर्द होता है, चिल्लाता है। इसका ये अर्थ हुआ कि कोई व्यक्ति अगर मृत है तो हम तो उसको मार सकते हैं क्योंकि उससे दर्द नहीं हो रही है, तब तो उसका मांस उचित है। इसीलिए ये उदाहरण ही बेकार किए, बट मैं आपको वो उदाहरण देने वाला हूँ जिससे आप सही तथ्यों से समझ सके शास्त्र इसे क्यों मानता है। तो शास्त्र के अनुसार से शाकाहारी भोजन में इसे क्यों रखा गया आप समझिएगा। हमने 100 फल खाए, मान लीजिए एक पेड़ से 100 आम हुआ, हमने 100 आम खाए और उन आम के गुठलियों को 100 स्थान पर फेंका, 100 नए पेड़ उत्पन्न हो सकता है। एक आदमी ने एक खस्सी खाया और उसकी हड्डियों को 100 जगह पे फेंक दिया, तो क्या 100 नए खस्सी की उत्पन्न हो सकती, बकरों की क्या उत्पन्न हो सकती है? जैसे कि उदाहरण लीजिए कि एक आदमी ने मछली खाया, अपने घर में मछली बनाया और मछली से निकले हुए कांटे को उसने 100 स्थान पर फेंक दिया, तो क्या उसमें से नई मछली बन करके तैयार हुई? लेकिन एक इंसान के घर में 100 आम आया और उसने 100 आम के बीजों को 100 स्थान पर फेंका, तो कई बीजें उसमें से आम तैयार कर देगी, हो सकता है 100 वो तैयार कर दे। तो ये एक उदाहरण है कि एक चीज़ हम जब प्रकृति का खाते हैं तो वो हम उसको कई गुना बढ़ा देते हैं। यानी कि अगर हम आम खा रहे हैं तो उसके गुठलियों को फेंक करके हम कई गुना बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर हम मछली खा रहे हैं तो वो प्रकृति को केवल हानि दे रहे हैं, उसे हम बढ़ा नहीं रहे हैं। एक में प्रकृति में घट रहा है जिसे हम पूरी तौर से समाप्त कर रहे हैं, और दूसरी ओर हम खा रहे हैं, हम प्राकृतिक में खा भी रहे हैं और प्रकृति के लिए भी रहे हैं, और लेकिन हम उसकी गुठलियों को फेंक करके 100 गुना लगा भी रहे हैं। तो ये हो गई पहले उदाहरण। दूसरी अर्थ, जब हम पेड़ की डाल को काट रहे हैं, अब चलिए ये तो हमने बीज की बात की, अब हम डाल की बात करते। एक पेड़ है, उसकी डाल को काटिए तो 100 नए डाल उत्पन्न हो जाएंगे, ये आपने देखा होगा। एक पेड़ को काट दीजिए, उसमें नई पेड़ फुनगने लगती है। एक बकरे का हाथ पैर या फिर एक इंसान का हाथ आपने कटा हुआ देखा होगा एक्सीडेंट वगैरह में, क्या उससे एक नए हाथ की उत्पत्ति होती है? तो कुछ ऐसे दो प्रकार के शाकाहारी प्रजाति हो गए, दो प्रकार के जीवित है। एक पेड़ पौधा जिनकी एक तना कटती है तो 100 तने निकल आते हैं, लेकिन एक मनुष्य या अदर प्राणी है जिसका एक हाथ कट गया तो दोबारा हाथ नहीं आती है। इसलिए दोनों में अंतर है। एक की हानि हमेशा के लिए रह जाती है, एक की हानि 100 गुना लाभ देकर के लाती है। यानी पेड़ का डाल कटने से 100 डाल उत्पन्न हो जाएंगे, लेकिन इंसान का हाथ कटने से एक भी हाथ वापस नहीं आएगा। तो मनुष्य को केवल नुकसान हुआ, पेड़ को 100 गुना फायदा हुआ। चलिए अब हम बात करते हैं पौधों से, जिसे हम कहते हैं कि जो पशु पक्षी या जो घास को खाते हैं। क्या आपको पता है, आप एक जगह पे गाय को छोड़ दीजिए, गाय घास खा करके चली गई, आप 2 दिन के बाद आइए कि उससे ज़्यादा घास रहेगी, फिर गाय को छोड़ दीजिए, फिर 2 दिन के बाद फिर वहीं पे ला करके गाय चराने, फिर उससे 2 गुनी घास रहेगी। क्यों? जब हम एक घास के तिनके को खाते हैं तो उससे 100 तिनके निकल आते, फिर हम 2 तिनके 3 तिनके, फिर एक तिनका को खाइए, फिर उससे 2-4 निकलते, डाल की बाती फुनकता है। जबकि ऐसी प्रकृति में अलग जीवों में नहीं होती है, ये हर जीवों में उत्पत्ति नहीं होती है।
अब ये दो प्रकार का है। एक, जब हम घास को खाते हैं यानी साग पात को खाते हैं तो वो 10 गुना अधिक बढ़ जाता है, और एक जब हम बकरे मांस को खाते हैं तो वो 100 गुना वो घटती है। तो एक में केवल प्रकृति को हानि है, एक में प्रकृति को कई गुना लाभ है। इसीलिए घास पात को शाकाहारी कहा गया और इसे मांसाहारी। अब आपने दूसरा उदाहरण, मैंने 3 उदाहरण आपको दे दिए। अब चलिए अगली सब्जी बात आती है कि आखिर इसे हम माने तो माने क्यों। तो एक बात मेरी और मानिएगा, आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी। बायोलॉजी में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल्स, वन वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, यानी एक शाकाहारी प्रजाति होता है, एक मांसाहारी, जिसमें से एक को कॉर्निवर्स भी बोलते हैं, यानी मतलब शाकाहारी मांसाहारी 2 प्रकार के प्रजाति पाए जाते हैं। क्या आपको पता है साइंस क्यों इन्हें शाकाहारी मानती है? साइंस की भी थ्योरी यही है कि इन्हें शाकाहारी इसलिए माना जाता है कि एक आम को जब हम खाते तो उसके बीज को फेंकते तो नई आम तैयार होती, लेकिन एक प्रजाति को खाने से, उसके हड्डी को फेंकने से वो दोबारा वो प्रजाति जीवित नहीं होती है। तो ये हो गई मांसाहार और शाकाहार में अंतर। तो मुझे लगता है कि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई। अभी भी नहीं समझ में आ गई तो एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, आप सुनिएगा। हम सब्जी खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, हम पेड़ को भी खाते हैं, पौधे भी खाते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक पौधे की हत्या यानी एक पौधे को आप खा जाइए, इतनी बड़ी दूब का घास है, आप उसका पौधा को खा जाइए या उसको काट दीजिए, वो पौधा पुनः उग जाएगी और फिर से 2 दिन में तैयार हो जाएगी। एक वृक्ष से आप फूल को तोड़ लीजिए, अगला दिन पुनः फूल तैयार हो जाएगी, और आप ना भी तोड़े तो वो जमीन में फेंक देगी, वो सड़ करके खत्म हो जाएगी। अब रही बात दूसरी चीज़, अगर बात किया जाए कि पशु पक्षी की, एक पशु लीजिए, उसकी हत्या हो जाती है या उसे मार दीजिए या मरा हुआ है, आप उसे जमीन में दफना दीजिए या उस प्राणी को पुनः नया प्राणी में बदल दीजिए या उसके शरीर को 100 टुकड़े कीजिए और 100 अलग अलग प्राणियों का निर्माण कीजिए। क्या ये संभवतः मुमकिन है कि एक बकरा है जो मर गया या एक कुत्ता मर गया है, हमने उसके शरीर के 100 टुकड़े किए और 100 टुकड़ों को 100 अलग अलग कुत्ता बनाना चाहा, क्या वो बन पाएगा? क्या ये संभवतः मुमकिन है? नहीं बनेगा। आप अपने बेटे को 2 थप्पड़ मारें तो किस उद्देश्य से मारें? जान से मारने के लिए, उससे नफरत करते हैं, या फिर उसकी गलतियों पर? तो आप गलतियों पर ही मारे होंगे। अब कोई कहेगा कि नहीं नहीं बेटे को जान से मारना चाह रही थी वो औरत, इसलिए अपने बेटे को 2 थप्पड़ मारे, नहीं नहीं बेटे का मांस खाना चाहती। तो ये किस आधार पर आप बोल सकते हैं? एक व्यक्ति अगर एक कुत्ते को दरवाजे पर बैठे हुआ है और उसे पत्थर मार दे तो हम कहते हैं कि वो मनुष्य क्रूर है, लेकिन वही व्यक्ति जब अपने बच्चे को 2 थप्पड़ मारे तो बोलते नहीं इतना तो ठीक है यार, मारना भी चाहिए, नहीं तो बच्चा बदमाश हो जाएगा। दोनों में अंतर है। एक प्रजाति है, एक जानवर है, और एक इंसान है। एक आपका बेटा है, एक पड़ोसी का। आपका बच्चा भले ही 4 रोटी भी खा के उठाए, फिर भी एक बिस्किट लाइएगा, बोलिएगा मेरा बेटा को दे दो, लेकिन आपने आपका पड़ोसी का बेटा 4 दिन से भूखा, आपके हाथ में एक रसगुल्ला, आप उससे नहीं पूछिएगा। क्यों नहीं पूछिएगा? ये प्रवृत्तिक मानव है। उसी तरह हम लोगों ने एक, हमारे पूर्वजों ने एक बनाया हुआ है कि शाकाहारी कौन है और मांसाहारी कौन है, और जो सनातन पर सवाल उठाते हैं उनसे पूछिए कि यही सवाल एक बार वो उनसे जा कर के पूछे जो साइंस वाले हैं, उन बायोलॉजी वालों से पूछिए कि आखिर विज्ञान 2 प्रकार का भोजन क्यों मानती? जब सब में प्राण है तो फिर शाकाहारी और मांसाहारी, नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन शब्द सनातन धर्म में नहीं है, ये तो बायोलॉजिकल शब्द है। तो फिर बायोलॉजी में फिर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन क्यों है? ये सवाल तो साइंस से पूछना चाहिए भैया, हमसे नहीं। तो चलिए अब जितने लोग साइंसवादी हैं जो सनातन पर सवाल उठाते हैं वो हमें अब ये कॉमेंट बॉक्स में उत्तर दें कि आखिर मांसाहारी और शाकाहारी भोजन में क्या अंतर है। खैर, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो उचित लगा हो और हमारे उत्तर आपको समझ में आई हो, उचित लगा हो कि हाँ हमने सनातन और धर्म के आधार पर सही उत्तर दिया है, तो अपने मित्रों तक भेजिए और उन्हें बताइए जो ये सवाल को पूछते हैं कि सनातन में मांस खाते हैं फिर सब्जी क्यों नहीं खाते हैं, सब्जी खाना क्यों शाकाहारी, उन्हें भी ये वीडियोज़ भेजिए। खैर, हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार इसे लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय श्री राम।